बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू सौंफ के हवाले से है। सौंफ के बारे में तो आप सब जानते होंगे, ये पेट दर्द, अफारा, बदहज़मी के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा चाय में अगर डालें तो चाय का टेस्ट ही अलग बन जाता है, बहुत मज़ेदार चाय बनती है। इसके अलावा इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बहुत मुफीद है। अगर पेट का दर्द के लिए फक्की बनानी हो तो उसमें भी, पेट के दर्द के लिए, अगर गैस और तज़ाबियत का मसला हो तो उसके लिए, जिस बंदे को तज़ाबियत, मुंह में बहुत थूक आता रहता हो, उसके लिए ये सौंफ बहुत ही बेहतरीन है। या जिसको गैस का मसला हो कि वो जैसे ही खाना खाता है तो उसका पेट फूल जाता है, उसको चाहिए कि 8 से 10 दाने सौंफ के खाने के बाद मुँह में रख के चबा ले। उससे फ़ौरन जो है उसकी गैस खारिज हो जाती है। और अगर वो मुश्किल ये करता रहे तो उसको गैस की इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। आज मैं आपको सरसों की हार्वेस्टिंग और इसके पौधे के बारे में बताता हूँ। ये सरसों का, मेरे सामने सरसों का पौधा है। आजकल इस पर फूल आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मक्खियाँ जो इसका रस चूस रही हैं। ये देखें, ये कितनी किस्म की मक्खियाँ जो है इसके ऊपर बैठी हुई हैं, इसका रस चूस रही हैं। ख़ास शहद की मक्खियाँ भी इस पर आती हैं और वो जाके इसका रस चूस के जाके शहद बनाती हैं। दूसरी ये जो आप मक्खियाँ देख रही हैं, फ्रूट फ्लाई और दूसरी मुख्तलिफ़ क़िस्म की मक्खियाँ जो हैं, ये अपनी खुराक के तौर पे इस रस को इस्तेमाल करती हैं। ये शुरू से हम दिखाते हैं। ये सरसों का पौधा, इसके ऊपर इस तरह के ये पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के। बाद औक़ात अगर खुराक मुनासिब ना पहुँचे तो ये येलो कलर के भी हो जाते हैं। पहले सबसे ऊपर, इसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे फूल आते हैं। जैसे ही फूल ये खिलते हैं तो फिर इस तरह के फूल ये बड़े बड़े बन जाते हैं। अब ये इन मक्खियों की वजह से, शहद की मक्खियाँ या मुख्तलिफ़ हशरातुल अर्ज़ की वजह से ये अपनी पोलिनेशन का अमल मुकम्मल करते हैं। ये देखें कितनी किस्म की मक्खियाँ जो हैं, बहुत सारी मक्खियाँ एक फूल पर बैठी हैं। ये अपनी पोलिनेशन का अमल कंप्लीट करते हैं। ये मक्खियाँ जब एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ के जाती हैं तो इनसे और हवा से इनकी पोलिनेशन मुकम्मल होती है और फिर ये फूल ख़त्म हो जाते हैं और फिर ये सौंफ बनना शुरू हो जाती है। ये आपको मैं फूल दिखाता हूँ। ये सबसे पहले जो फूल बना था उस पर पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब इस पर सौंफ भी मुकम्मल बन चुकी है। ये देखें, मुनासिब खुराक और हवा और खाद का मुनासिब इस्तेमाल से ये सौंफ इतनी मोटी हो जाती है। बाज़ औक़ात ये है कि अभी ये हार्वेस्टिंग के करीब नहीं है, अभी इसको तकरीबन महीना या 15 दिन और लगेंगे। उस सूरत में जैसे जैसे इसका साइज़ भी बड़ा होता जाएगा और ये बड़ी मोटी होती जाएगी। ये आपको मुख्तलिफ में दिखा रहा हूँ। ये देखें, बाद का अभी फूल आए हुए हैं, बाद में अभी फूल खिल रहे हैं और बाद में ये मुकम्मल हुई पड़ी है। अब जैसे ये पकने को तैयार होती है तो ये डार्क ब्राउन कलर में आ जाती है और ये फूल खुश्क होकर सारे ऊपर से ये भी ब्राउन हो जाते हैं और पौधा भी मुकम्मल ब्राउन हो जाता है। ये देखें, इस तरह जैसे ब्राउन हुआ है, इस तरह ब्राउन हो जाता है। फिर जो है ये सौंफ तैयार हो जाती है। फिर हम इसको काट लेते हैं। काटने के बाद इसको इन पौधों से अलग कर लेते हैं और वो इस्तेमाल के काबिल आ जाती है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।